अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं राफ़े अमान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस? अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है। कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी? इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल से मिलने न दिया। चेयरमैन पीटीआई को अयादत किए बगैर पिम्स से लौटना पड़ा। अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, रास्ता रोकने वाली पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है? क्या अदालती हुक्म की कोई हैसियत नहीं? कानून की हुक्मरानी है या डंडे की? ट्वीट में लिखा, शहबाज गिल पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद में ज्यादती भी शामिल है। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया। इस्लामाबाद पुलिस कहती है तशद्दुद नहीं किया। मेरा सवाल यह है, फिर तशद्दुद किया किसने? याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे। जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए, और दूसरा ARY न्यूज को बंद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो हमें दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की रिहाई के लिए और ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ कल इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान कंटेनर पर इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की क़यादत करेंगे। कहते हैं कि रैली शहबाज गिल के साथ साथ ARY न्यूज से इज़हार यकजहती के लिए है। मीडिया को बंद करके, तशद्दुद करके और खौफ दिलाकर चोरों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ARY न्यूज हमारा मौक़िफ़ पेश करता है, इसलिए उसे बंद किया जा रहा है। आज मुल्क भर में डिवीजन की सतह पर भी रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में आज शाम रैली का आगाज लिबर्टी चौक से होगा। हमाद अजहर का ट्वीट कहा कि रैली फेरोजपुर रोड से होते हुए दाता दरबार पहुंचेगी। वैल्यू नहीं है। 161 की जो स्टेटमेंट है वो इनएडमिसिबल होती है। हाई टेम्परेचर्स में जमहूरियतें नहीं चलती। पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। जो शहबाज के साथ हुआ है ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल। टॉर्चर करके शहबाज गिल से कोई बयान भी लिया जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं। अहमक लोगों ने पूरी दुनिया में तमाशा लगाया हुआ है। फवाद चौधरी के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, जो हालात हैं मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुक्मरान ताकत और इंतकाम के नशे में अंधे हो चुके हैं। बेहमाना तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद से जवाब तलबी जरूर होगी। बाबर अवान का कहना था, शहबाज गिल पर तशद्दुद का मकसद उन्हें इमरान खान के खिलाफ तोड़ना था। शहबाज गिल अभी तक डटे हुए हैं। -1 कहने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड पीठ तक मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल ले जाने और दोबारा चेकअप कराने का हुक्म। जज ने कहा कि शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, उसके टेस्ट कराएं। जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती। शहबाज गिल के वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा मुस्तरद करता हूँ। वकील फैसल चौधरी का कहना है, शहबाज गिल को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जिससे उनकी जान को भी खतरा है। शहबाज गिल के साथ नारवा सलूक पर सेनेट में ओपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के अरकान की बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर इजलास में शिरकत। शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जालिमों ने शहबाज गिल का मास्क छीन लिया। शहबाज गिल की हालत तशवीशनाक है। फेयर ट्रायल जरूर करें लेकिन टॉर्चर नहीं। शहरी रहमान का जवाब, बोली तशद्दुद की तायद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेनेटर मुर्तजा जावेद ने तशद्दुद का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। NA 245 कराची में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इतवार को होगी। MKM, PTI और आज़ाद उम्मीदवार फारूक खत्तार समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। तकरीबन 5 लाख वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौमी असम्बली की नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के के अवाम पानी, बिजली की अदम फराहमी, टूटी फूटी सड़कों और तबाहाल सीवरेज के निज़ाम से परेशान। शहरियों को जीतने वाले उम्मीदवार से मसाइल के हल की उम्मीदें।
बलूचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सूबे को मुल्क से मिलाने वाली 3 शाहराहें सैलाब और बारिश के बायस बंद। लैंड स्लाइडिंग से DI खान कौमी शाहराह ब्लॉक, दोरालाई डेरा गाजी खान शाहराह भी फोर्ट मनरो के मकाम पर तोदे गिरने से बंद। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डेरा बुगटी में सैलाब से मुतासरा यतीम बच्ची चल बसी। बच्ची की मौत शदीद सर्दी में गर्म कपड़े न मिलने के बायस वाक़ हुई। सूबे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 207 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ इलाकों में 18 पुल टूट गए। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान का कहना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की। मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए 25,000 रुपये फी खानदान इमदाद का ऐलान। सिंध में तूफानी बारिशें, शहर शहर तबाही की दास्तान। हादसात में 26 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। शिकारपुर में 32 घंटों से हल्की और तेज बारिश जारी। चौराहों पर अजानें दी जाने लगी। लाड़काना में माँ बेटी समेत 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। टंडोला यार में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए, 2 जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। शिकारपुर, कंदकोट और सांगड़ में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दुकानों में पानी जाने से ताजरों को लाखों का नुकसान। शिकारपुर में घंटा घर चौक से स्टेशन तक कश्तियां चलने लगी। सखर में बारिश का पानी अस्पताल में दाखिल। दरियाई सिंध में तुगयानी, कोटरी, गुड्डू, सखर, तौसा और पंच बैराजों से निकलने वाले तमाम नहरें बंद। शगाफ पड़ने के खदशात पर नहरें बंद कर दी गईं। मानसून बारिश से जनूबी पंजाब में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैकड़ों देहात डूब गए। रहने को घर बचा न ज़रई ज़मीनें, माल मवेशी भी डूब गए। रुझान में रोद को ही सैलाबी रेला फिर बिफर गया। तुगयानी से बंद टूट गया। कच्ची किनाल नहर में शिगाफ से करीबी बस्तियां डूब गईं। लोग सड़क किनारे रहने पर मजबूर। राजनपुर में मकान ढह गए। खेत खलियान डूब गए। कोटद्दू में सैलाब ने दर्जनों देहात डुबो दिए। अहमदपुर शर्किया में शहर का निज़ाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके डूब गए। शहरी घरों में महसूर। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। बाप और 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की लाशें गुज़श्ता रोज मिली थीं। कार में 7 अफराद सवार थे। खातून और ड्राइवर का कुछ पता न चल सका। क्या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में तरमीम की जा सकती है? पार्लियामेंट पूरा नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या लोग सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं? नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल है। एक जमात पार्लियामेंट से बॉयकॉट कर चुकी है। हमने भी कहा आप पार्लियामेंट जाएं। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। तासुर नहीं जाना चाहिए। अदलिया को मुदाखलत करने से लुत्फ आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, बाहर सियासी हालात तब्दील हो जाएं तो हमें खुद को भी तब्दील करना चाहिए। फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफ़ा नोटिस के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग भी लगाया गया। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में मौजूद कंपनीज का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं है। दूसरों पर उंगलियां उठाता रहा, झूठ बोलकर और दूसरों को इल्जाम लगाकर और इस्लामी टच देकर पूरी जो सियासत है वो करने की कोशिश की 22 साल। इमरान खान को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। इमरान खान ने 22 साल इल्जामात की सियासत की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन, मीडिया या पार्लियामेंट पूछे तो कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी बेटी के साथ रोजाना जवाब दे सकता है तो आप क्यों नहीं? कमर जमान कायरा कहते हैं कानून की बालादस्ती की बात करने वाले खान साहब खुद को बालातर समझते हैं। इमरान खान दौर में लोगों को पहले पकड़ा जाता, इल्जाम बाद में लगता था। फर्रुख हबीब का रद्द अमल। कहा, मरियम औरंगज़ेब की झूठ की पिटारी से सिर्फ इमरान खान का नाम निकलता है।
अगर नवाज शरीफ सच्चा है तो आवाम में क्यों नहीं आता? पंजाब असेंबली हंगामा आरआई केस अता तारड़ और राना मशहूद की गिरफ्तारी का फैसला। पुलिस ने अता तारड़ और राना मशहूद की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिए। पंजाब पुलिस का राना मशहूद के घर पर छापा। राना मशहूद कहते हैं कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है मगर मैं घर पर मौजूद नहीं था। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इकदाम कर रही है। पुलिस का सैफुल मलूक खोखर और मिर्जा जावेद के घर पर भी छापा। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह में 3.35% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 42.31% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे, मटन, दालें, आटा, दूध, बिजली, LPG और पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं। हम्माद अजहर कहते हैं PDM हुकूमत मुल्क के लिए एक तबाही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमील अहमद की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती मंजूरी दे दी। सदर ने मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर दी। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर किया गया। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि 3 माह और 12 दिन के बाद डिप्टी गवर्नर को गवर्नर बना दिया गया। तकर्री में इतना वक्त क्यों लगा? फैसले में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा तालिबात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द के मईशत, IMF, ज़राअत, सनत, IT और दीगर शोबों से मुताल्लिक सवालात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने विजन, कश्मीर खित्ते में पायदार अमन में पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भी जवाबात दिए। वफ्द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तलबा का वफ्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेगा। कराची वाली बिजली से महरूम एहतजाज की भी इजाजत नहीं। लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मुजाहिरीन से पुलिस की बदसलूकी, डंडे उठाए एहलकारों की धक्कम पेल। शहर कायद में बारिश और हब्स के दौरान बिजली की बंदिश ने जीना हराम कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस पर भी मुल्क गिर एहतजाज। गुजरावाला और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सबसे अच्छी खबर आपके लिए ले गया हूँ। आज से हम गुजरात को क्या करना है भाई, डिवीजन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। गुजरात को डिवीजन बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान सितंबर में गुजरात आ रहे हैं। गुजरात ने दिल से इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को 500 बेड की गुंजाइश वाला कर दिया है। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल को भी 500 बेड तक तोसी दे रहे हैं। गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। एयरवाई न्यूज को शो कॉज नोटिस पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पैमरा की अपील। सिंध हाई कोर्ट का पैमरा की अपील पर हुक्म इम्तना मुअत्तल करने से इनकार। एयरवाई न्यूज की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने इस्तफसार किया कि चैनल किसने बंद किया हुआ है। पैमरा के वकील ने बताया कि केबल ऑपरेटर्स ने चैनल बंद किया हुआ है। अदालत ने पूछा कि पैमरा रेगुलेटरी बॉडी है, फिर ये कैसे बंद हो गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि ये केबल ऑपरेटर्स का मामला है। एयरवाई न्यूज के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं चैनल ताहाल बंद है, पैमरा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं कि डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर एयरवाई न्यूज की नशरियात बहाल नहीं होती तो चेयरमैन पैमरा को अदालत में पेश होना होगा।
ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर सहाफियों का मुजाहरा। ARY की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। सहाफियों और सिविल सोसाइटी के आज़ादी सहाफत के लिए शहर शहर मुजाहरे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ नारे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम का मंगल को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। कहा पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे, उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक ARY न्यूज बहाल नहीं हो जाता। PTI रहनुमा परवेज खटक कहते हैं ARY न्यूज पर पाबंदी जुल्म और जमहूरियत दुश्मनी है। हुकूमत को तकलीफ है, ARY न्यूज हक सच की बात करता है। फैसलाबाद में लड़की पर तशद्दुद का केस। 5 मुलजिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शेख दानिश अली की बेटी अना अली की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, कम उम्र हूँ, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं थी मगर मुकदमे में नामजद किया गया। अदालत की पीर तक इस्लामाबाद में रिहाइश का सबूत देने की हिदायत। कसूर में 5 साल के बच्चे के कत्ल की मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा ने मां से बदला लेने के लिए बच्चे को कत्ल किया। मुलजिमा का चंद रोज कबल बच्चे की मां से गली में झगड़ा हुआ था। मुलजिमा का एतराफ जुर्म। पुलिस को बताया कि रेहान को गली से पकड़कर घर लाकर कत्ल किया, लाश गली में फेंक दी थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कबल अज़ वक्त इंतखाबी धांधले की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आरजी रिहायशियों को बतौर वोटर रजिस्टर करने का भारतीय ऐलान नताइज को मुतासर करने का सबूत है। भारतीय इक़दामात का मकसद मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। भारत कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात को तोड़ने या आलमी बरादरी को गुमराह करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। नेदरलैंड्स के मैदान में क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स यकजान। कौमी क्रिकेटर्स का एजेक्स फुटबॉल क्लब का दौरा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फुटबॉलर्स को क्रिकेट की टिप्स दी। बाबर आजम और एजेक्स टीम के कप्तान डोसन ने शर्ट्स का तबादला किया। दोनों टीमों ने 7 तस्वीर भी बनवाई। मेरे हाथ लगी है डुगडुगी और इसके इशारे पे सब नाचेंगे। जो एक बार रखेगा कदम इस तमाशा घर में यहां पर्दा उठाऊंगा भी मैं और गिराऊंगा भी मैं, सिर्फ ARY डिजिटल पर। और इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लगेगा सबसे बड़ा तमाशा। ARY डिजिटल ला रहा है सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी मेजबानी के फराइज सर अंजाम देंगे। देखिए आज रात 9 बजे से रोजाना सिर्फ ARY डिजिटल पर। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।